आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले ने मोदी सरकार की और गृह मंत्री अमित शाह की चूलें हिला दी है। एसडीपीआई नेता सईद अहमद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। विरोध करने पर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। अदालत ने तीखे लहजे में फटकार लगाते हुए कहा कि क्या बीजेपी सरकार मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना किसी व्यक्ति को शहर से निर्वासित यानी कि तड़ीपार करने का पर्याप्त कारण हो सकता है। ये तमाम टिप्पणियां जस्टिस जामदार ने मौखिक रूप से की है। इस पूरे मामले पर आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील, देश लाइव की ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता केवल और सिर्फ आपके ताउन से, आपके सहयोग से चलती है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हमारी मदद जरूर कीजिए। दोस्तों, एक तरफ जहां आए दिन न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठने की खबरें आ रही थी, इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने संविधान में विश्वास रखने वालों के चेहरों की चमक लौटा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसडीपीआई महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की तड़ीपार से जुड़ी अर्जी पर समाअत करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार और मुंबई पुलिस के अधिकारियों की अक्ल ठिकाने ला दी है। अदालत ने पुलिस से पूछा है कि यह क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर देंगे। यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। दरअसल मुंबई के चेंबूर निवासी 49 साल सईद अहमद चौधरी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं। उन्होंने सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी विवाद, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई जैसे कई संवेदनशील विषयों पर समय समय पर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने दिसंबर 2025 में उनके खिलाफ 1 साल के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से बाहर यानी कि तड़ीपार करने का आदेश जारी कर दिया था। पुलिस और प्रशासन का तर्क था कि चौधरी की गतिविधियों से समाज में भय का माहौल पैदा होता है और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। इस फैसले को कोंकण डिवीजन के संभागीय आयुक्त ने भी सही ठहराया था, जिसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए एक्सटर्नमेंट यानी कि तड़ीपार का ऑर्डर क्यों? ये सवाल जस्टिस साहब ने पूछे हैं मुंबई पुलिस से। याचिकाकर्ता चौधरी की तरफ से वकील पायोशी रॉय ने अदालत में दलील दी कि जिस वक्त उनके मुवक्किल को तड़ीपार किया गया वो नगर निगम चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण समय था। यह कार्रवाई उन्हें जानबूझकर चुनाव प्रचार से दूर रखने की राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। इसके अलावा स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने भी पुलिस के उन दावों का पूरी तरह से खंडन किया जिसमें चौधरी के कारण इलाके में दहशत होने की बात कही गई थी। गुजरात में भी लगातार कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख समेत कई कांग्रेसी नेता गुजरात पुलिस पर चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाइयों के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन यह मामला महाराष्ट्र का है। जस्टिस माधव जामदार ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी नागरिक को पुलिस किसी इलाके से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकाल सकती कि वो केंद्र सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ नारे लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। नागरिक बीजेपी मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? यह खुद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ने पूछा है पुलिस से। अदालत ने पाया कि चौधरी के खिलाफ 2019 से 2024 के बीच कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से ज्यादातर मामले सिर्फ आईपीसी की धारा 188 यानी सरकारी आदेशों के उल्लंघन के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से जुड़े थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेने के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वासित यानी कि तड़ीपार करना
पूरी तरह से असंवैधानिक है। जस्टिस जामदार ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का सीधा हनन करार दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में साफ किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करना या प्रदर्शन में शामिल होना किसी भी नागरिक को तड़ीपार यानी शहर से निर्वासित करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी जिला बदर यानी कि तड़ीपार के आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही जनता के प्रति है, वो किसी मंत्री के निजी कर्मचारी की तरह काम नहीं कर सकते। दोस्तों, इन टिप्पणियों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। यह फैसला सिर्फ सईद अहमद चौधरी का मामला नहीं है। यह फैसला उस मूल सवाल से जुड़ा है कि क्या लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना अपराध माना जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार के फैसलों का विरोध करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और अपनी राय रखना संविधान के तहत नागरिकों का अधिकार है। अदालत ने यह भी माना कि केवल ऐसे प्रदर्शनों के आधार पर किसी व्यक्ति को तड़ीपार करना उचित नहीं है। हम 2014 से लगातार देख रहे हैं कि देश में युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को आंदोलन करने से किस तरह से रोका जा रहा है। परजीवी कहा जाता है, आंदोलनकारियों को अर्बन नक्सल कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। कई जगह पर तो हमने विरोध के डर से पुलिस को मुस्लिम महिलाओं के काले बुर्के उतरवाते भी देखा है। अब सवाल यह है कि अगर विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है तो देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलनकारियों को, छात्रों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ बार बार कठोर कार्रवाई क्यों देखने को मिलती है? क्या प्रशासन हर मामले में समान मापदंड अपनाता है या अलग अलग मामलों में अलग रवैया दिखाई देता है? हमने देखा है कि किस तरह फलस्तीन के समर्थन में मुसलमानों को प्रदर्शन करने से रोका गया, जबकि इजराइल के समर्थन में हिंदुओं को खुलकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई। देश भर में यह देखा गया। यही सवाल आज देश के सामने खड़े हैं। लोकतंत्र की ताकत सत्ता की प्रशंसा में नहीं बल्कि सत्ता से सवाल पूछने की आजादी में होती है। अदालत का यह फैसला उसी संवैधानिक सिद्धांत की याद दिलाता है कि सरकारें चुनी जाती हैं लेकिन संविधान सर्वोपरि रहता है। मुंबई हाईकोर्ट की यह टिप्पणियां देश के सभी राज्यों की पुलिस के लिए सबक के समान हैं। सरकारें आती जाती रहेंगी, चंद नेताओं के लिए अधिकारियों को अपनी जॉब खतरे में डालने से बचना चाहिए। ऐसे में मुंबई हाईकोर्ट का मौजूदा फैसला देश में संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखने वालों के लिए संजीवनी के समान है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट तथ्य और संविधान के आधार पर सही सवाल उठाती हुई लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं सहल कुरैशी, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।